प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और परिभाषा को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। यह मतभेद इसलिए है कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र आज तक सुनिश्चित अवस्था में नहीं पहुंच पाया है। राजनीति शास्त्र के विद्वान आज तक भी राजनीति की एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे पाए हैं और उनमें इस बात पर भी मतभेद है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच कोई मौलिक भेद है या नहीं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में भी विद्वान अलग अलग बात करते हैं, इसलिए इसके अर्थ और परिभाषा में सहमति का अभाव होना स्वाभाविक बात है। साधारण शब्दों में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ दो देशों के संविधानों की तुलना करने से लिया जाता है। उन देशों की सरकारों की तुलना ही तुलनात्मक राजनीति समझी जाती है, लेकिन राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। राजनीति में हम उन सब औपचारिक तथा अनौपचारिक कारकों को भी शामिल करते हैं जो आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ माने जाते हैं। राजनीति में राजनीतिक संगठनों की आधारभूत समस्याओं, साधनों, अभिव्यक्तियों, दबाव समूहों तथा राजनीतिक दलों की गतिविधियों का भी अध्ययन शामिल है। आधुनिक समय में सरकार के स्थान पर राजनीति और राजनीति के स्थान पर सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार और राजनीति इन दोनों शब्दों से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय यह होता है कि विभिन्न देशों के विधायी, कार्यकारी, न्यायिक व प्रशासनिक अंगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। परंतु तुलनात्मक राजनीति अपेक्षाकृत एक ज़्यादा व्यापक शब्दावली है। उसमें विभिन्न समाजों या व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार शामिल किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के साथ साथ चुनाव और मतदान, राजनीतिक दल व दबाव गुट तथा विभिन्न प्रकार के कबीलों और समुदायों का अध्ययन भी शामिल है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट होने के बाद आता है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा। इसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विभिन्न प्रकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। यानी कि एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार पूरे विश्व में सरकारों के विभिन्न प्रकार प्रचलित हैं और उन विभिन्न प्रकारों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। और इसके साथ साथ विश्व में प्रचलित या स्थापित विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक विश्लेषण करना तुलनात्मक राजनीति में शामिल किया जाता है। दूसरा विद्वान इसमें आता है जेके रॉबर्ट्स। जेके रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राज्यों, उनकी संस्थाओं और सरकारों के कार्यों का अध्ययन है, जिसमें शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले पूरक समूहों, राजनीतिक दल तथा दबाव समूहों का भी अध्ययन शामिल है। अगला विद्वान इसमें आता है एम कोर्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक विश्लेषण है।
इस प्रकार इन परिभाषाओं से तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है।